ओके, क्या क्या देख लेते भाई हम? क्या है? हाँ, वो देख रहे थे 3 केसेस। आज हम देखेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, इमोशनल ईएमएफ क्या होता है भाई? Motional EMF is due to the motion of the conducting rod inside the perpendicular magnetic field. ऐसे पहले समझें इस बात को। ये क्या भाई? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम एक कंडक्टिंग रॉड लगाते हैं। चलो कंडक्टिंग रॉड लो भाई कोई। ये रहा, सपोज करो कि एक कंडक्टिंग रॉड है। सपोज करो कि एक कंडक्टिंग रॉड है। दिस वन इज कंडक्टिंग रॉड। मेटल के बने होंगे कंडक्टिंग रॉड, और इस कंडक्टिंग रॉड को हमने ऐसे वेलोसिटी v देना है। v वेलोसिटी, रॉड का लेंथ l, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड b। ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉड का लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सपोज करो कि तुमने अगर ले लिया x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी ले लिया है, तो y एक्सिस के लॉन्ग लेंथ हो गया भाई, और z एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो। ये तीनों ही एक्सिस, ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। x एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा जो लेंथ है y एक्सिस के लॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड b, वेलोसिटी v एंड लेंथ l, तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इसमें एक ईएमएफ डेवलप करेगा। ये जो रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है ना, एक बैटरी के जैसा बिहेव करने लगे। बैटरी के जैसा बन गया ये, एक ईएमएफ फॉर्म हो गया। कैसे भाई? और उसका ईएमएफ की वैल्यू कितना होगा? तो मोशनल ईएमएफ बड़ा ही सिंपल सा रिजल्ट है, v मैग्नेटिक फील्ड b लेंथ l, vvl। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर वेलोसिटी v हो, जहां पे v क्या भाई? वेलोसिटी, l is the length and b is the magnetic field. vvl is the EMF induced across the rod. Is the EMF induced across the rod. EMF induced across the rod. तो इसका डेरिवेशन पिछले वाले चैप्टर के अकॉर्डिंगली ही होगा भाई। क्यों भाई? अब इसका जो EMF की जो वैल्यू है वो VVL कैसे हो जाता है? तो इसकी डेरिवेशंस कहां से देखना है भाई? फोर्स की वजह से देखना है। आ जाओ ऐसे, इधर से, ऐसे इधर से स्पेस है, इधर से कम स्पेस है, इधर से ज्यादा स्पेस है। फिर मेरा कैमरा डिस्प्लेस हो गया ना। तो तुम कैमरे के सामने तो नहीं आई, लेकिन मेरा कैमरा गड़बड़ कर दिया। ठीक है भाई, जब किसी कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर देते हैं v वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाते हैं? vvl। पहले तो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो। क्या रिजल्ट है भाई? vvl। v की वैल्यू क्या है? v क्या है भाई यहाँ पे? वेलोसिटी। l क्या है भाई? लेंथ। और b एज यूजुअल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन क्या है भाई? ये तीनों ही आपस में कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। All three
कंडीशन है भैया, कंडीशन फॉर मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ लेंथ, वेलोसिटी and magnetic field, these should be mutually perpendicular, should be mutually perpendicular. इसका मतलब है कि अगर मैं किसी रॉड को ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करूं, ऐसे कर दूं, लेंथ के लॉन्ग ही प्रोजेक्ट करूं, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो पाएगा, है ना। अगर इसकी वेलोसिटी कैसे होना चाहिए भाई, लेंथ के परपेंडिकुलर, ऐसे हो जाए तो काम हो जाएगा, ऐसे हो जाए तब भी काम हो जाएंगे, कुछ ऐसे चले जाए टेढ़े मेढ़े तब भी हो जाएगा, कोई ना कोई कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल, अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड? जीरो। व्हाई? क्योंकि जब ऐसे निकलेगा ना तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को क्रॉस नहीं करेगा। देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैसे है, ऐसे है, यहाँ पे है, और ये उसके बीचों बीच ऐसे निकल गया बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए। भाई जब तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको स्विप नहीं करेगा, इसको कट नहीं करेगा, तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर इसी भाई ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसके बीचों बीच आप सीधे निकल जाओ ना तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब लोग खड़े हैं, मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है, और कोई रॉड आया और ऐसे सीधे निकल गया, क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को डिस्टर्ब किया? नहीं किया। लेकिन ऐसा निकल गया, हाँ, सबको क्या कर दिया भाई, सबको इसने डिस्टर्ब कर दिया, सबको क्या कर दिया, सबको कट कर दिया, सब ये लाइंस को क्या कर दिया, कट कर दिया। लाइंस जो ऐसे बने हुए थे उनको एक कट करके निकल गया, क्रॉस कर गया, इनको स्विफ्ट कर गया। जब ऐसा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे जो मोशनल ईएमएफ का जो सोर्सेज है वो कटिंग ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, किसकी वजह से होता है? कटिंग ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड एंड दिस इज ड्यू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख लो, should be mutually perpendicular to each other. Also the EMF induced, एक और दूसरा पॉइंट नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो नंबर वन एक कंडीशन हमारे पास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और नंबर टू the EMF induced, the EMF induced should be, yeah, not the should, the EMF induced is due to the cutting of magnetic lines of field, magnetic lines of field by the rod, by the conducting rod. By the conducting rod. क्लियर है? रीजन भी मालूम चला। अब ये मालूम करना ये है कि इस VBL की वैल्यू कैसे आया। हालांकि इस तरह के VBL की वैल्यू कैसे आया था हमने पहले भी देख रखा है, फोर्स वाले चैप्टर में देख रखा है ना, कि भाई कैसे हो जाता है। अभी हम देखेंगे इसका डेरिवेशन, तो आपको याद आ जाएगा। अगर आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होगा तो याद आ जाएगा, इसका डेरिवेशन तुरंत से हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। Why the EMF induced across the rod is VBL. Derivation. Derivation of EMF E is equal to VBL. क्लियर है इतना? नोट करना है, नोट करो। हमें पता है जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और जरूरत पड़ने पे वो मूव कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, मूव करते भी रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जब इसको बोला जाए कि भाई आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कीजिए तो करेंगे। कैसे? तो सपोज कहीं पे हम एक इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं, जैसा एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वैसा सभी इलेक्ट्रॉन करेंगे, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा ही होगा। तो सपोज हम यहाँ पर पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये रॉड जब ये मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी किधर हो गया भाई, इनकी रैंडम वेलोसिटी को नहीं लेना है। इसका नेट वेलोसिटी जो हमें मिलने वाला है रॉड के साथ, वो वेलोसिटी भी हमें ऐसा ही मिल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के साथ वेलोसिटी ऐसे मिल गया भाई, रॉड के साथ साथ ये भी आगे तो बढ़ रहा है। और किस किस फील्ड में जा रहा है इलेक्ट्रॉन? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होता है तो क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, उसे फोर्स लगेंगे। कौन सा फोर्स? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो सबसे पहले हमने देखा था, है ना। तो फोर्स ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे यहाँ पे डेरिवेशन में। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स भाई, या फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन of the conductor due to its velocity, due to its velocity v, due to its velocity v inside the uniform perpendicular magnetic field, inside uniform perpendicular magnetic field, perpendicular magnetic field। हाँ भाई हमें मालूम है ये जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एफ बी होता है, कितने होता है भाई, चार्ज क्यू वी क्रॉस बी। वेरी फर्स्ट, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड में इसी चीज की बात किया था, किसी मूविंग मूविंग चार्ज पे फोर्स क्या लगता है, कितने लगते हैं भाई, क्यू वी क्रॉस। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जी है तो चलो भाई आपके लिए हम चार्ज जी रख लेते हैं, आपकी वेलोसिटी वी है तो वी रख लेते हैं, क्रॉस बी। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे किधर लगने वाला है, कट रहा है। तो वहां पे नहीं, ठीक तो है, आ तो रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, कोई बात, मैं इसके इधर नहीं लिखूंगा। पिक्चर क्लियर है भाई पुलकित, आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। तो एफ बी इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। ये माइनस साइन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फोर्स की डायरेक्शन बताइए भाई, क्या आने वाला है यहाँ पे, बोलिए, बोलो भाई पुलकित, किधर आने वाले फोर्स? इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर होता, क्यू वी क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर जाता भाई, तो नेगेटिव पे किधर आएगा, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है किधर मूव करेगा, नीचे। इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन इधर हो जाएगा शुरू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन, पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर और भी, फिर और भी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन यहाँ पे होगा, बदले में यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ते जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होते जा रहा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेवलप किया अपना नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन यहाँ पे होगा वैसे वैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन होगा, और यहाँ पे डेवलपमेंट बोल सकते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट। और इससे पूरा का पूरा रॉड एक पोलरिटी डिफरेंस में आ जाएगा, बैटरी जैसा काम करेगा, दो टर्मिनल बन जाएंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी में ऐसा ही तो होता है, टू टर्मिनल्स बन गया भी। लेकिन ऐसा प्रोसेस कब तक चलेगा, ये तो हमने कॉज देख लिया कि इसकी वजह से बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। अगर ये बैटरी के ऐसा बिहेव कर रहा है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर जाएगा, अप,
यहाँ पे। तो इसका जो तरीका होगा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, वो ऐसा ही होगा, क्यू वी क्रॉस वी देखने से ही होगा। दूसरा, हमें तो ईएमएफ की वैल्यू वी वीएल की वैल्यू कैसे हो गया भाई, तो देखते हैं अभी। भाई जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। पहले कम चार्ज था तो छोटा फील्ड, फिर ज्यादा फील्ड, फिर और बड़ा फील्ड, और भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन शुरू होगा, फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है ना, वो भी बढ़ते जाएगी। और ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स देगा। किधर देगा, अपोजिट टू द फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये जो फील्ड है डाउनवर्ड फोर्स लगाया था, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगा, अपवर्ड। तो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इस बात को, थोड़ी जगह यहाँ पे स्पेस बना लें। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस पे जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जबकि मैग्नेटिक फोर्स आपको नीचे आया था, तो उसको भी दिखा दें यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, और एफ भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। भाई ऐसा है, ये दोनों ही फोर्स म्यूचुअली अपोजिट है, म्यूचुअली अपोजिट है। मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड, क्लियर है। ओके, एक समय ऐसा आने वाला है जब दोनों ही फोर्स इक्वल हो जाने वाला है। एक समय ऐसा आएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों ही फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, फिर कहेगा इलेक्ट्रॉन अब मैं किधर जाऊं, लेकिन अब कहीं नहीं जा सकता, आपके नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो चुका है। सबसे पहले आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आया था, आपको यहाँ पर लेके गया, लेकिन आपकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट भी हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपोजिट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता चला गया। अंत तो इतना स्ट्रॉन्गर हो गया कि ये एफवी के मुकाबला करने लगा, और फर्दर डिपोजिशन ऑफ द चार्जेस स्टॉप कर गया। वहीं पे आकर के इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड आ जाएगा, तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी। और वही बैटरी की एक ईएमएफ डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो ईएमएफ, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस क्या बन जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव इधर आएंगे, यही कहलाएगा ईएमएफ। लेकिन हमें पता है ईएमएफ क्या होता है भाई, ईएमएफ मींस द पोटेंशियल डिफरेंस हियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो अगर इसका लेंथ एल है और फील्ड ई है, कांस्टेंट फील्ड ई है, तो ई इंटू एल इज इक्वल टू वी, ई इंटू एल इज इक्वल टू वी। हमें पता है डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर होता है, डीवी इज इक्वल, सो हम बोल सकते हैं 4। अभी इसके आगे नोट करते हैं। ओके, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होने लगता है भाई, एफ ई कैन बी इक्वल टू एफ बी। आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच्ड, और वहां पे एफ इज इक्वल टू एफ बी हो जाते हैं। नॉट क्लियर, एफ इज इक्वल टू एफ बी, कौन सा, ये वाली ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरो मार्क पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, वेक्टर साइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर साइन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगा, जिसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है यहाँ पे। तो एफ ई की वैल्यू क्या होना चाहिए, ई इंटू ई, और एफ बी की वैल्यू क्या है, ई वी बी, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। डायरेक्शन तो हम देख ही चुके, अपोजिट में। और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि दिस फील्ड E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड E इंटू एल। अब यहाँ पे E लिखना पड़ेगा, ए वाली ईएमएफ वाली E और इंटू एल। ईएमएफ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, सॉरी उल्टा कर देंगे, ईएमएफ E इज इक्वल टू E इंटू एल हो जाएगा। ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E इंटू एल, ईएमएफ इज इक्वल टू E इंटू एल।
Means what is the potential difference? Potential difference across the rod. Across the rod. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore what is E is equal to EMF by L. E is equal to EMF upon L. E तो कैंसिल होने वाला है यहाँ पे. It is EMF upon L VB. कहाँ थी? तुम्हें टाइम पता नहीं चला था? अभी लिख रहे हैं E stands for EMF. E stands for EMF. ऐसा E लिखूंगा तो EMF को इंडिकेट करेगा. बिल्कुल कैपिटल E लिख रहा हूँ ना तो फील्ड के लिए इंडिकेट. ये EMF के लिए स्पेशल इंडिकेशन है. आप भी ऐसा ही इंडिकेट करेंगे. तो देयरफॉर आ तो चुका है हमारे पास. व्हाट इज द EMF? VBL. ये तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था. बड़ा ही सिंपल सा है.